नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। फरीदाबाद में आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया गया और ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। स्वागत जिंदगी के लिए जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। मंत्री जी आए, कुछ आपके जो नेता हैं या कुछ ऐसे डॉक्टर हैं उनको यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया गया है। आज ग्राहक पंचायत की तरफ से माननीय मूलचंद शर्मा मंत्री जी को इन्होंने बुलाया था और आमंत्रित कर रखा था और सभी कोरोना योद्धाओं को जो देश के लिए इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं और इस देश के लिए जो समर्पित हैं, अपने घर परिवार को भी ध्यान में ना देकर इस कोरोना योद्धा के रूप में जो इस कोरोना से महामारी से इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनको सभी को आज सम्मानित किया गया। और ये बहुत अच्छा और बड़ा उदारता का काम है कि किसी के ऐसे काम में जो देशभक्ति में लीन है, उस आदमी का मनोबल का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही इन्होंने काफ़ी ग्राहक को जागृत करने के बारे में भी बोला है, हॉल मार्किंग के बारे में भी बताया है। तो सभी को इसके साथ साथ और मिलावट का भी, जिसमें विशेष बहुत ज़रूरी है, सभी को भी ध्यान रखना। मैंने इसमें पिछले 3 साल से मैं काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य किया हूँ और इस मिलावट से खाली मरीजों को कम किया गया है। सरकारी अस्पताल में हमने मरीजों की काउंटिंग की थी तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठाया था और उसमें काफ़ी कमी आई थी। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है। WHO की भी एक रिसर्च है, 2017 में इन्होंने डिक्लेयर कर रखा, ऑनलाइन गूगल पर अवेलेबल है, कि किसी भी प्रकार की ये जो भारत में जो मिलावट है, जो दूध से बने और दूध वाले प्रोडक्ट हैं, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 84% के लगभग 2025 तक कहीं ना कहीं कैंसर और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से हिंदुस्तान में लोग ग्रसित होने की आशंका है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है। ये ग्राहक पंचायत की तरफ से जो ये पहल है, ये ग्राहकों को अवेयर और मिलावट के बारे में माननीय मंत्री जी ने भी इसके बारे में बोला कि बल्लभगढ़ में ये दूध और घी और यहाँ बहुत बड़ा व्यापार है। तो इसको शारीरिक रूप से अगर आज हम उठा के देखें, पहले कैंसर का कोई मरीज मिलता था। वाकई में ये WHO की जो रिसर्च है ये कोई झूठी नहीं है और ये सामने प्रतीत हो रही है कि आज आपको हर तीसरे या 5वें घर में कोई कैंसर का मरीज मिल जाएगा। और उसका मेन कारण यही है, कहीं ना कहीं ग्राहक जागृत नहीं है। ग्राहक जागृत ना होने की वजह से कोई न कोई मिलावट का और मिलावटी सौदा होने से उसको कहीं ना कहीं कैंसर और ऐसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इसके कोई इसी तरह से मिलकर स्वास्थ्य विभाग या कुछ ऐसे कैंपेन लगाएगा ताकि लोगों को जागरूक कर सके, ऐसा किस तरह से मैसेज देने का प्रयास होगा? स्वास्थ्य विभाग तो हमेशा तत्पर है और पहले से भी ये चल रहा था। इस कोरोना महामारी में बिजी होने के कारण थोड़ा सा अभी हम कोरोना के लिए भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको दोबारा से ये कह रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि वो मास्क और डिस्टेंसिंग, इनके साथ साथ इस मिलावट का भी ध्यान करें। इन चीज़ों को बढ़िया जो चेक हुई हो, इसके साथ में और भी मिठाइयों के बारे में भी उन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग और कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट का होना ज़रूरी है। इसके लिए वैसे सरकार ने खाद्य विभाग अलग से बनाया हुआ है, फूड सेफ्टी ऑफिसर इसके लिए नॉमिनेट कर रखे हैं। पहले ये स्वास्थ्य विभाग के टच में था, अभी थोड़ा सा इसको अलग कर रखा है। कहीं ना कहीं पर फिर भी हम इनके साथ हैं और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का, जहां तक बल्लभगढ़ क्षेत्र की कहें तो इसके लिए तो मैं ये आश्वासन पूरी तरह दे सकता हूं कि यहाँ मिलावट और इस ढंग की ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट है। धन्यवाद। आज का क्या कार्यक्रम था और किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं आप सारी चीज़ों को लेकर? 24 दिसंबर 1986 को पार्लियामेंट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में ग्राहकों के हित के लिए कानून बन के तैयार होता है। उससे पहले वो कानून नहीं था। उसी को मनाने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में इस तरह से हर जिले हेडक्वार्टर पे और ग्राहक दिवस मनाते हैं। उसी कड़ी में आज ग्राहकों को जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने भी एक ये पखवाड़ा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर पखवाड़ा चल रहा है, एक कार्यक्रम ग्राहकों को जागरूक करने गोष्ठी का आयोजन यहाँ पे किया था।
मैं बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को दिया था, जो कि 99% उसी शेप में पास हुआ था। ये एक बहुत बड़ा योगदान हमारे संगठन का सरकार को रहा है। और हम ग्राहक माध्यम केंद्र के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकारों को जागरूक करता है। समय समय पर विचार गोष्ठी इस तरह की आयोजित करते हैं। और भी हम ग्राहकों को बात करते हैं भी जितना आप ध्यान रहेंगे, सजग रहेंगे, अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारा आज किस तरह के जो है लोगों को जागरूक किया गया है, किन क्या संदेश देने का प्रयास होगा और कैसे जो है शुद्ध चीज़ें खरीद सकते हैं ग्राहक, और यदि मिलावटी होती है तो कैसे उनकी शिकायतें क्या की जा सकती हैं? आज हमने यहाँ पे समाज के तकरीबन सभी वर्ग के लोगों को बुलाया था यहाँ पे, और हमने एक पैम्फलेट भी यहाँ दिया था जिसमें घरेलू तरीके से हम दाल मसाले में, खाद्य पदार्थों में, खोआ में, दूध में मिलावट चेक कर सकते हैं। हमारे पुराने ज़माने की माताएं बहनें होती थी, सब पता था घर में, बट आजकल के नवयुवकों को उस चीज़ों को नहीं जानकारी, तो हमने उसके लिए एक पत्रक बना के पूरा तैयार किया हुआ है और सबको दिया हमने आज यहाँ पे। दूध में मिलावट कैसे चेक कर सकते हैं उसका पत्रक दिया हमने यहाँ पे। और एक और बड़ी चीज़, हम ग्राहक और उपभोक्ता कहने में सुने एक जैसा लगता है सब दोनों, और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क करता है। दोनों में ग्राहक वो मानते हैं जो मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा से वस्तु को खरीद के और ग्रहण करता है, वो ग्राहक है। जो बाज़ार में गया, सेल लगी है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, खरीद लिया है, ज़रूरत है नहीं है, वो उपभोक्ता है हमारे हिसाब से। तो जब तक हम इस तरह से अपना पूरा मनोवेग से और ध्यान करके चीज़ें नहीं खरीदेंगे, हम नुकसान अपना भी कर रहे हैं। समाज में दूसरे लोग जिनको कुछ चीज़ मिलनी चाहिए वो वंचित रह जाते हैं। जब मार्केट में शॉर्टेज होती है चीज़ की, महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से, तो ये सब ध्यान रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते तो हैं शिकायत करना, कंप्लेंट करना चाहते हैं, शुद्ध सामान मिले उनको, लेकिन जब कंप्लेंट होती है तो कोई एक्शन विभाग की ओर से या कुछ ऐसा होता नहीं है। ऐसा थोड़ा सा लापरवाही रहती है सरकारी विभागों में, मगर फिर भी हम थोड़ा फॉलोअप करेंगे तो ऐसा नहीं है, लोगों को फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद इस तरह बहुत सारे फ़ायदे लिए हैं। उपभोक्ता अदालतों में मैं खुद बिना वकील के गया हूँ और मैंने फ़ायदे लिए जाके वहाँ पे। ऐसा नहीं है, लोगों को भ्रम है खाली एक ये। हमें सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है कि हम सोच बदलेंगे नहीं, हमें लड़ना है अपने हक के लिए, चाहे छोटी सी हमारा नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा हो, तो फ़ायदा उठा पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। अभी 1 अक्टूबर 2020 से भारत सरकार ने मिठाइयों की दुकानों पे जो खुली मिठाई बिकती हैं, हर ट्रे पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखना जरूरी किया है। अभी भी बहुत सारे दुकानदार उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये संदेश हमारे ग्राहकों को भी जाए, जिससे कि वो भी सजग होकर जब दुकान में मिठाई लेने जाते हैं तो लोगों को टोकें दुकानदारों को, या पर्चियाँ लगाओ डेट ऑफ खरीदेगी। और सरकार की तरफ से भी हमें प्रयास मतलब कोशिश करनी चाहिए कि छापे मारें या कैसे मोटिवेट करें, और दुकानदार एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए बीच में। ठीक है, धन्यवाद।